अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर आज वो तारीख रकम की गई है जिसका शायद जो है वो मौरख जिक्र कई सदियों तक करता रहे, और वो ये लिखता रहे कि एक ऐसी फौज जिसके पास ना हथियार थे, ना जदीद हथियार, ना ही कोई बैरूनी मदद, ना कोई बड़ी ताकत, इसके बावजूद उसने सुपर पावर को हरा दिया और इतनी जल्दी हरा दिया कि शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। अच्छा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। पूरा दिन हो जाता ये बात चल रही थी, अबूरी हुकूमत आ गई, अबूरी हुकूमत आ गई, नए अली अहमद जलानी साहब का और पता नहीं किस किस का नाम जो है वो आया कि उनको जो है वो अबूरी सदर बनाया जा रहा है, फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनने वाली है। तालिबान की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है, अशरफ गनी के साथ हैंड हो गया है, अशरफ गनी को निकाल बाहर किया गया है। तालिबान ने कहा कि भाईजान ये ऐसी कोई खबर नहीं है, मुकम्मल बाज़ाब्ता तालिबान की गवर्नमेंट बनने वाली है। पहले सदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और आपको यह भी बता दूं कि ये अमाराते इस्लामी के पहले सदर होंगे। आज अफगानिस्तान का नाम अफगानिस्तान नहीं बल्कि अमाराते इस्लामी अफगानिस्तान कर दिया गया है। दो तीन चीजें इंतहाई अहम। हुआ क्या, मतलब क्या वजह बनी उस जब सदारती महल के अंदर बातचीत चल रही थी, तो उस सदारती महल में बात क्या हुई जिसके बाद ये तमाम तरह फैसले किए गए, और पहले ये क्यों कहा गया कि अबूरी हुकूमत आ रही है, और उसके बाद किस तरह से एकदम से ये फैसला कर दिया गया कि अब जो है वो अबूरी हुकूमत नहीं आ रही बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर अमारात इस्लामी का आगाज हो गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहले सदर तैनात कर दिए गए, ये कहा जा रहा है। अभी तक ये सोर्सेस के साथ जो है वो ये खबरें सामने आ रही हैं। तो ये सब कैसे हुआ, ये ड्रामाई शक्ल इसने कैसे इख्तियार की, ये तमाम तर चीजें मैंने आपके सामने रखनी है और आपको मुकम्मल तफसीलात बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तालिबान का मुकम्मल हमला, पहले महदूद पैमाने पर या आप कहें तो छोटी तादाद में तालिबान जो है वो अफगान सदारती महल पहुंचे थे। इस वक्त जो मेरे पास मालूमात मौजूद हैं, तालिबान अफगान सदारती महल सारे के सारे जिन्हें बुलाया गया था वो पहुंच चुके हैं। अशरफ गनी के अमले का एक शख्स भी इस वक्त सदारती महल में मौजूद नहीं है, सब के सबको फारिग कर दिया गया है। अमरुल्लाह साले जिसने बड़ी बातें की, जो बड़ी बकवास कर रहा था, अभी ट्विटर पे उसका ऐलान आया, वो मेरे सामने पड़ा है। वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से तालिबान के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, और खुद बजाते खुद मौसूफ जो हैं वो ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं। बंदा इनसे पूछे कि सर झुकाने का मतलब क्या होना है, कि तुमने लिटरली तालिबान के सामने सर झुकाना है? इसी सर झुकाना कहते हैं, ऐसे ही सर झुकाना कहते हैं कि तुम जो है वो तालिबान के डर से जो है वो इस वक्त फरार हो चुके हो, यही। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तालिबान ने अभी की जो अपडेट्स बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं वजह क्या हुई है कि अबूरी हुकूमत वाली बात कब किसने किस तरह से की और क्यों इसको जो है अब इसकी बात खत्म कर दी गई है। तो अभी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये भी है कि तालिबान ने सदारती महल का कंट्रोल संभालने के बाद एनडीएस जेल खाना का कंट्रोल भी संभाल लिया है, कैदियों को रहा किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एनडीएस ने जो कैदी पकड़े हुए थे वो बहुत ही बड़े लीडर्स थे कुछ तालिबान के। देखें एनडीएस क्या है, खुफिया एजेंसी है ना वहां की। तो जो प्रिजनर्स थे मुख्तलिफ प्रिजन्स में, जैसे पुले चरखी या कंधार जेल या निमरोज जेल या फिर जो है वो जोजान जेल, ये कुछ और किस्म के कैदी थे। जो एनडीएस ने कैदी पकड़ रखे थे वो बहुत ही बड़े कैदियों ने समझता था, तालिबान के कुछ बड़े लीडर्स थे, उनको भी रिहा कर दिया गया है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये अभी सीनियर सहाफी फाजिल मिनल्ला ने भी इसे ट्वीट पे किया है, और ये खबर मैंने डायरेक्टली टेलीग्राफ से बजाते खुद पढ़ी है। टेलीग्राफ वाले कहते हैं कोई अबूरी हुकूमत नहीं, दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, ये सारी बात हुई क्या। मैंने आपको पूरी लाइव में जब मैं आया था तो मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी कि उस सदारती महल में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या बात की। सदारती महल में जब ये बात हुई कि सदर कौन होगा, तो उसके बाद एक पॉइंट इन्होंने रखा फेस सेविंग के लिए। इन्होंने कहा जी, पहले तालिबान ने जब अमेरिका यहां से जा रहा था तो तालिबान ये कहते थे आओ बैठो मिलके बुरी हुकूमत में बात करते हैं। तब इनको खुमारी थी पैसे की, तब इन्हें खुमारी थी अमेरिकन सपोर्ट की, तब इन्हें खुमारी थी जो है वो आप समझ लें कि उस इंडियन सपोर्ट की। ये कह रहे थे हम क्यों करें। आज इन्होंने ये सुबह कहा कि आप ऐसा करें, हमारे साथ बैठ के अबूरी हुकूमत में बात करें। तो तालिबान ने कहा अच्छा एक बात बताएं, अबूरी हुकूमत के साथ शराइत उसकी मानी जाती हैं जो इक्वल पार में हो। मिसाल है आपके पास कुछ ताकत हो, हमारे पास कुछ ताकत हो, हम दोनों बैठ के डिसाइड कर लेते हैं भाई ब्लड शेडिंग नहीं करनी है, खून खराबा नहीं करना है, तो ये कर लेते हैं। आपके पास क्या ताकत है इस वक्त? तालिबान ने जब ये सवाल किया, क्योंकि सारे के सारे सरेंडर कर चुके थे, उन्होंने कहा कि आपने शराइत मनवानी है या हमने शराइत मनवानी है? क्या ये कम है कि आपकी जान को छोड़ा जा रहा है?
क्या यह कम है कि आपको रास्ता दिया जा रहा है जाओ ताजिकिस्तान चले जाओ? क्या यह कम है कि आपको यह अच्छा, तो इस वाकये के बाद अशरफ गनी वहां से भागा। इस वाकये के बाद अशरफ गनी वहां से निकला है। मैं आपको बता दूं, इसे पता था तालिबान अबूरी हुकूमत नहीं कायम करने वाले। इन्होंने ये अबूरी हुकूमत का शोशा बजाते खुद अफगानियों ने, जो सारे अफगानी नहीं, अफगानी तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड अफगानी थे उन्होंने छोड़ा था। तालिबान ने ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड ये कहा था जी हमारी हुकूमत होगी, हम जाने हमारा काम जाने, हम मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को रखें या हम जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह को रखें, ये हमारा काम है, आप इस मामले में मत पड़िए। बहरहाल इस पूरे मामले में जो है बाहर वो छोड़ के अभी ब्रेकिंग्स, मेरे पास बहुत सारी ब्रेकिंग्स हैं मेरे साथ नाज़रीन। सुबह से मसला ही हो रहा है, मैंने अभी लाइव में बताया, मैं वीडियो बनाता हूं, बना के मैं उसे एडिट करवाता हूं, एडिट करवा के मैं यूं छोड़ता हूं, पता चलता है जब भी मैं पब्लिश करता हूं तो 2-4 नई अपडेट्स आ जाती हैं, नीचे आके लोग कहते हैं कि भाई ये तो आप पुरानी खबर दे रहे हैं। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसे एडिट ना करवाऊं, आपको वैसी खबर पहुंचाऊं ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि आपको जो है वो अपडेट दे सकूं। अच्छा, अशरफ गनी नाज़रीन 10 दिन पहले कहा था कि वो अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह खान की इज्जत करते हैं मगर वो भाग गए थे, ताहम मैं भागने वालों में से नहीं हूं। आज अशरफ गनी खुद सबसे पहले काबुल से फरार हुए थे। कुछ दिन पहले की ये वीडियोज मेरे पास मौजूद हैं। तो अशरफ गनी ने बजाते खुद कहा था कि मैं बड़ी अमानुल्लाह की इज्जत करता हूं, लेकिन अमानुल्लाह तो आखिर में भाग गए थे ना अपने लोगों को छोड़ के। आज अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी सबसे ज्यादा क्राइसिस में छोड़ के मुल्क को भागे। ठीक है, तो अब जो है वो अमारात इस्लामी के बाद सबसे बड़ा ये देखिए, काबुल में कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायमी कर दी गई है। साबिक अफगान सदर अहमद करजई, आला कौमी मुसालती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला और हिजब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार शामिल हैं। काउंसिल अशरफ गनी और हुकूमती ऑफिशियल्स के काबुल छोड़ने पर कायम की गई है। पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार को यकीनी बनाएगी। यह काउंसिल अब तैयार की गई है। इस पूरे मामले को ऑफिशियल किया जा रहा है। देखें, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर आ सकते थे, आगे कहते थे चलो भाई निकलो, और सबको फारिग कर सकते थे, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को जो है वो यहां पर इन्हें फॉलो करना है, इंटरनेशनल मामलात है उन्हें फॉलो करना है, इसलिए ये एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की गई है। इस कोऑर्डिनेशन काउंसिल में मैं आपको बता रहा हूं कि अहमद करजई भी शामिल हैं, अब्दुल्ला भी शामिल हैं, हिजब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार भी शामिल हैं। अशरफ गनी और हुकूमती ऑफिशियल्स के काबुल छोड़ने के बाद फिर इसको तय किया गया। अच्छा, एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं नाज़रीन, तालिबान कितने ताकतवर हो गए। अच्छा, मैं एक चीज पढ़ रहा था, शायद वो आप भी मेरी बात से एग्री करें। कहा क्या लगता है ऐसा कि तालिबान ने 20 साल के लिए ना मुल्क लीज पे दिया था, और इस 20 साल में उन्होंने ये कहा कि आप यहां पे आए, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। अमेरिकन आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सारी चीजें बनाई, इंडियन आए, डैम्स बनाए, और 20 साल के बाद बगैर किसी कर्जे के उन्होंने कहा खल्ली वल्ली। कितना बड़ा नुकसान हुआ है इनका, मैं हैरान हूं। अच्छा, अब मैं आपको तालिबान कितने ताकतवर हो गए हैं मैं वो उस बारे बता दूं नाज़रीन। 166 मुल्कों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स इस वक्त तालिबान के पास है। कितने मुल्कों से ज्यादा? दुनिया के 166 मुल्कों से ज्यादा असलहा तालिबान के पास है। तालिबान इतने मजबूत हो चुके हैं, अफगानिस्तान इतना मजबूत हो चुका है, मुझे बताएं कौन सा मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचेगा? इन्हें आर्मी रखने की मेरे ख्याल से क्या जरूरत है? जो मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क को ठुड्डे मार के निकाल सकता है, मेरे ख्याल से इट इज द सेफेस्ट कंट्री अराउंड द ग्लोब के कोई भी मुल्क उस पर जो है वो हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर अब ये अशरफ गनी आखिरी दम लड़ने का ऐलान करते रहे, मगर सबसे पहले काबुल छोड़कर भागे। दोबारा ये उनके ऑफिशियल्स के बयान आ रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं तालिबान को इतलात मौसूल हुई है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काबुल छोड़ दिया है, इसलिए शहर में बदअमनी रोकने के लिए तालिबान को शहर में दाखिल होने का कहा गया है। काबुल के शहरियों को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए, वो महफूज हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आते ही सबसे पहले यह भी ऐलान किया है। फिर आपको बताऊं, तालिबान की आमद की खुशी में काबुल के शहरी जमा हो गए और तालिबान रहनुमाओं के साथ सेल्फियां भी बनवाई। ठीक है, सेल्फियां बनाते रहे, फूल फेंकते रहे, इनकी गाड़ियों पे चढ़ते रहे, खुशी मनाते रहे। काबुल के कई इलाकों में अशरफ गनी मुल्क छोड़ने और तालिबान की आमद की खुशी में फायरिंग की जा रही है। फिर ये अफगान हुकूमत ने जंग के खात्मे और सबके लिए काबिल कबूल हुकूमत की तरफ इक़्तिदार की मुंतकिली में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। तालिबान ने काबुल शहर में दाखिल ना होने का फैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से बाज लोगों ने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। हिजब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार का बयान भी सामने आ गया है। फिर मैं आपको सारी अपडेट्स बता रहा हूं। काबुल में अमेरिकी सफारत खाने से सफारती हमले को हेलीकॉप्टर के जरिए काबुल एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है और अकब में फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। तालिबान ने काबुल दाखिले में ऐलान कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक शहर को लूट मार अफरा तफरी से बचाने के लिए शहर के उन हिस्सों में दाखिल होने के लिए कहा गया है, उन चेक पोस्ट का कंट्रोल संभालने के लिए कहा गया है जहां से अफगान फोर्सेस चली गई हैं। अवाम इनके दाखिले से परेशान ना हो, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी ऐलान कर दिया। और फिर मैं अब्दुल्ला का वो आखिरी मैसेज सुना के वीडियो एंड करता हूं।
अब्दुल्ला ने क्या कहा? नाज़रीन, अब्दुल्ला कहता है साबिक सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। डॉक्टर अब्दुल्ला की तस्दीक, साबिक सदर ने कौम को ऐसी मुश्किल और गंभीर सूरत हाल में छोड़ा है, खुदा इनसे हिसाब लेगा और कौम भी इनका मुहासबा करेगी। डॉक्टर अब्दुल्ला का पैगाम। तो ये सारी नाज़रीन सूरत हाल है। इस वक्त मैंने कोशिश की कि आप तक जो है वो तमाम तरह अपडेट्स पहुंचा चुका हूं। जो ही कोई बड़ी ब्रेकिंग और आती है, सो अब अभी तक के लिए कोई ये बुरी हुकूमत नहीं है। मेन जो है वो गवर्नमेंट बनने जा रही है और उसका नाम है अमारात इस्लामी अफगानिस्तान। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। मजीद कोई अपडेट आती है तो जरूर बताता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट जरूर करो। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।